ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। आप सभी को सकट चौथ व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। सकट चौथ हर साल माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी, सकटा माता और चौथ माता की विशेष रूप से पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन माताएं अपने बच्चों के सुखद भविष्य, उनके अच्छे स्वास्थ्य और लंबी आयु की कामना से उपवास रखती है और रात को चंद्र दर्शन करके अपना व्रत खोलती है। इस दिन मुख्य रूप से भगवान गणेश जी को भोग में तिल और गुड़ से बने हुए लड्डुओं का भोग लगाया जाता है। इस दिन सकट चौथ की कथा सुनने मात्र से ही विघ्नहर्ता भगवान गणेश अपने भक्तों पर प्रसन्न हो जाते हैं। उनके सभी दुख, सभी आने वाली बाधाएं दूर कर देते हैं। तो आज सकट चौथ के शुभ अवसर पर आप सुनिए सकट चौथ की व्रत कथा। एक बार एक राज्य में एक कुम्हार रहता था। एक दिन वह मिट्टी के बर्तन पकाने के लिए आवा लगा रहा था। आवा कहते हैं मिट्टी के बर्तन पकाने के लिए आग जलाने को। अब उसने आवा तो लगा दिया, लेकिन उसमें मिट्टी के बर्तन पके नहीं। कुम्हार बार बार प्रयास करता रहा, लेकिन मिट्टी के बर्तन हर बार कच्चे ही रह जाते। यह देखकर कुम्हार बहुत परेशान हो गया। वो राजा के पास गया। तब राजा ने राजपुरोहित को बुलाकर कोई उपाय सुलझाने के लिए कहा। थोड़ी देर तक सोचने के बाद राजपुरोहित ने कहा कि महाराज, यदि हर दिन गांव के एक एक घर से एक एक बच्चे की बलि दी जाए तो रोज आवा नहीं लगेगा। राजा ने आज्ञा दे दी कि पूरे नगर से हर दिन एक बच्चे की बलि दी जाएगी। कई दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। हर घर से एक बच्चे की बलि दी जाती रही और फिर एक बुढ़िया के घर की बारी आई, लेकिन उसके बुढ़ापे का एकमात्र सहारा उसका अकेला बेटा अगर बलि चढ़ जाएगा तो फिर बुढ़िया का क्या होगा। यह सोचकर बेचारी बुढ़िया बहुत परेशान हो गई। उसने सकट की सुपारी और धूप अपने बेटे को दी और कहा, जा बेटा, सकटा माता तुम्हारी रक्षा करेगी। और वह खुद सकटा माता का ध्यान करने लगी, उनसे अपने बेटे की सलामती की कामना करने लगी। उधर अगली सुबह जब कुम्हार ने उठकर देखा कि आवा भी पक गया और वो बालक भी पूरी तरह से सुरक्षित है, यह सब देखकर कुम्हार हैरान रह गया। उसने बालक से पूछा कि ऐसा कैसे हो गया। तब बालक बताने लगा कि उसकी माँ हर बार नियम से सकट चौथ और महीने में पड़ने वाली चतुर्थी का व्रत किया करती है। सकटा माता की कृपा से इसी कारण वह जीवित बच गया है और फिर सकटा माता की कृपा से नगर के वो अन्य सभी बालक जिनकी बलि दी गई थी, वो सभी भी दोबारा जी उठे। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार उसी दिन से खासकर सकट चौथ के दिन माएं अपने बेटों की लंबी उम्र की कामना से भगवान गणेश की पूजा और व्रत करती हैं। अब सुनिए सकट चौथ के दिन सुनी जाने वाली देवरानी और जेठानी की कथा। सकट चौथ की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार एक शहर में देवरानी और जेठानी रहा करती थी। जेठानी अमीर थी और देवरानी बहुत गरीब थी। देवरानी गणेश जी की बड़ी भक्त थी। देवरानी का पति जंगल से लकड़ियां काट कर लाता, उन्हें शहर में जाकर बेचता था। इस प्रकार उनका जीवन चल रहा था। देवरानी का पति अक्सर बीमार रहता था। तब देवरानी जेठानी के घर का सारा काम करती और बदले में जेठानी उसे बचा हुआ खाना, पुराने कपड़े आदि दे देती। इसी से किसी तरह देवरानी का परिवार चल रहा था। माघ के महीने में देवरानी ने तिल चौथ का व्रत किया। 5 आने का तिल और गुड़ लाकर तिलकुट बनाया। पूजा करके तिल चौथ की कथा सुनी और फिर तिलकुटा छीके में रख दिया, क्योंकि सकट चौथ का व्रत बिना चंद्र देवता को अर्घ दिए अधूरा माना जाता है। तो देवरानी सोचने लगी कि चंद्रमा उदय होने पर पहले तिलकुट और उसके बाद ही वो कुछ और खाएगी। कथा सुनकर वो जेठानी के यहाँ चली गई।
खाना बनाकर जेठानी के बच्चों से उसने खाना खाने के लिए कहा। तब बच्चे कहने लगे कि माँ ने व्रत किया है और माँ भूखी है। जब माँ खाना खाएगी तब हम भी खा लेंगे। जेठ जी को खाना खाने के लिए कहा तो जेठ जी कहने लगे कि मैं अकेला नहीं खाऊंगा, जब चांद निकलेगा तभी सब खाएंगे, तब मैं भी खा लूंगा। जेठानी ने उससे कहा कि आज तो किसी ने भी अभी तक खाना नहीं खाया, तो मैं तुम्हें कैसे दे दूं? तुम सुबह सवेरे आकर बचा हुआ खाना ले जाना, क्योंकि हर दिन तो जेठानी रात का बचा हुआ खाना या सुबह का बचा हुआ खाना अपनी देवरानी को दे दिया करती थी। इधर देवरानी के घर पर उसका पति और बच्चे बेचारे सब आस लगाए हुए बैठे थे कि आज तो त्योहार है, इसलिए कुछ आज पकवान आदि खाने को मिलेगा। देवरानी बिना खाने के जब अपने घर लौटी और बच्चों को पता चला कि आज तो पकवान क्या रोटी भी खाने को नहीं मिलेगी, तो सारे बच्चे उदास हो गए, भूख के मारे रोने लगे। उसके पति को भी बहुत गुस्सा आया। उसका पति गुस्से में कहने लगा, सारा दिन काम करके भी तुम 2 रोटी नहीं ला सकती, तो काम ही क्यों करती हो? पति ने गुस्से में आकर पत्नी को कपड़े धोने के धोवने से मारा। धोवना हाथ से छूट गया तो पाटे से मारा। अब वो बेचारी देवरानी गणेश जी को याद करती हुई रोते रोते पानी पीकर ही सो गई। उस दिन गणेश जी देवरानी के सपने में आए और कहने लगे, धोवने मारा, पाटे मारा, सो रही है या जाग रही है? देवरानी कहने लगी, कुछ सो रही हूँ, कुछ जाग रही हूँ। तब गणेश जी फिर से बोले, भूख लगी है, कुछ खाने को दे। देवरानी कहने लगी, क्या दूं? मेरे घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है। जेठानी बेचारी बचा कुचा खाना देती थी, आज वो भी नहीं मिला। पूजा का बचा हुआ तिलकुटा छीके में पड़ा है, वही खा लो। तिलकुटा खाने के बाद गणेश जी फिर से कहने लगे, धोवने मारी, पाटे मारी, निपटाई लगी है, कहाँ निपटूं? तो बोली, ये पड़ा घर, जहाँ इच्छा हो वहीं निपट लो। फिर गणेश जी बच्चे की तरह कहने लगे, अब हाथ कहाँ पोंछूं? नींद में मगन देवरानी को अब बहुत गुस्सा आया। वो सोचने लगी कि कब से तंग किए जा रहे हैं, तो उसने गुस्से से कहा कि मेरे सिर पर पोंछो, और कहाँ पोंछोगे? इतना सब होने के बाद देवरानी के घर तो चमत्कार हो उठा। देवरानी जब सुबह उठी तो देखकर हैरान रह गई कि उसका पूरा घर हीरे मोती से जगमगा रहा है। सिर पर जहाँ विनायक जी पोंछे थे, वहां तो हीरे के टीके और बिंदी जगमगा रही थी। उस दिन देवरानी अपनी जेठानी के यहाँ काम करने के लिए नहीं गई। बड़ी देर तक देवरानी की राह देखने के बाद जेठानी ने अपने बच्चों को देवरानी को बुलवाने के लिए भेजा। जेठानी सोच रही थी कि शायद मैंने कल अपनी देवरानी को खाना नहीं दिया, हो सकता है इसलिए मेरी देवरानी बुरा मान गई है, इसलिए आज नहीं आई होगी। तो बच्चे बुलवाने गए तो कहने लगे, चाची चलो, माँ ने बुलाया है, सारा काम पड़ा हुआ है। देवरानी कहने लगी, अब उसकी जरूरत नहीं है, मेरे घर में अब सब कुछ है। गणेश जी भगवान ने मुझ पर बड़ी कृपा की है। अब बच्चे अपने घर गए। घर जाकर अपनी माँ को बताया कि माँ चाची का घर तो पूरा हीरे मोतियों से जगमगा रहा है। अब उनका घर पहले की तरह टूटा फूटा नहीं रहा। जेठानी ने ये सुना तो उसे विश्वास नहीं हुआ। वे सोचने लगे बच्चे मजाक कर रहे होंगे। फिर वे दौड़ी दौड़ी अपनी देवरानी के घर आईं और जो कुछ उसने देखा उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। वो देवरानी से पूछने लगी, अरे ये सब कैसे हुआ? तब देवरानी तो बड़ी सीधी सादी थी, बहुत भोली थी। उसने उसके साथ जो कुछ हुआ सब कुछ अपनी जेठानी से कह दिया। जेठानी बड़ी चालाक थी। घर लौटकर जेठानी ने अपने पति से कहा कि आप मुझे धोवने और पाटे से मारो। उसका पति कहने लगा, अरे भल मानस, मैंने तो तुम्हारे ऊपर कभी हाथ तक नहीं उठाया, मैं भला तुम्हें धोवने और पाटे से कैसे मार सकता हूँ? लेकिन जेठानी मानी ही नहीं और वो जिद करने लगी कि मुझे पीटो। मजबूरन उसके पति को उसे मारना ही पड़ा। अब उसने ढेर सारा घी डालकर चूरमा बनाया और छीके में रखकर सो गई। रात को चौथ विनायक जी सपने में आए और कहने लगे, भूख लगी है, क्या खाऊं?
तो जेठानी कहने लगी, हे गणेश जी महाराज, मेरी देवरानी के यहाँ तो आपने सूखा तिलकुट्टा खाया था। मैंने तो ढेर सारा घी डालकर चूरमा बनाकर आपके लिए छीके में रख दिया है। फल और मेवे भी साथ में रखे हैं। हे गणपति जी, जो चाहे वो आप खा लीजिए। सारा चूरमा खाने के बाद गणपति जी कहने लगे, अब निपटे कहाँ? तो जेठानी कहने लगी, उसके यहाँ तो टूटी फूटी झोपड़ी थी, मेरे यहाँ तो कंचन का महल है, जहाँ चाहो निपट लो। तब गणेश जी ने पूछा, अच्छा ठीक है, अब बताओ मैं पूछूं कहाँ? तो जेठानी कहने लगी, मेरे माथे पर बड़ी सी बिंदी लगाकर पूछ लो। जेठानी तो बहुत चालाक थी और उसके मन में धन का लालच भी था। धन की लालची जेठानी सुबह सुबह बड़ी जल्दी उठ गई। सोचने लगी कि आज तो मेरा घर हीरे जवाहरात से भर चुका होगा और मैं तो देवरानी से ज्यादा अमीर बन जाऊंगी। लेकिन जब वह सुबह उठी तो उसने देखा हीरे मोती की जगह उसके घर में तो गंदगी फैली हुई थी और बड़ी तेज बदबू आ रही थी। उसके सिर पर भी बड़ी सी बिंदी की जगह गंदगी लगी हुई थी। तब उसने कहा, हे गणेश जी महाराज, ये आपने क्या कर दिया? मुझसे रूठे और देवरानी पर टूटे। जेठानी बहुत दुखी हो गई। उसे गुस्सा भी आ रहा था। जेठानी ने किसी तरह अपने घर की सफाई करने की कोशिश की, लेकिन गंदगी तो और ज्यादा फैलती चली गई। उधर जेठानी के पति को जब मालूम हुआ तो वो भी बहुत गुस्सा हुआ और कहने लगा कि तेरे पास तो इतना सब कुछ था, फिर भी तेरा मन नहीं भरा। जेठानी के पति ने भी उसे ताना दे दिया। परेशान होकर चौथ के गणेश जी से वो विनती करने लगी। तब गणेश जी ने कहा, देवरानी से जलन के कारण तूने जो कुछ किया था, ये उसी का फल है। अब तू अपने धन में से आधा धन उसे देगी, तभी ये सब गंदगी साफ होगी। जेठानी ने किसी तरह अपना आधा धन बांट दिया, किंतु मोहरों की एक हांडी चूल्हे के नीचे उसने गाड़ कर रख दी थी। उसने सोचा, इसका पता तो किसी को नहीं चलेगा, और उसने वो छुपाया हुआ धन बांटा ही नहीं। छुपाए हुए धन को छोड़कर बाकी सारा धन उसने अपनी देवरानी को आधा आधा दे दिया और फिर गणेश जी से कहने लगी, हे गणपति भगवान, अब तो अपना ये बिखराव समेट लो। तब गणपति भगवान कहने लगे, अभी नहीं, पहले चूल्हे के नीचे जो गाड़ी हुई मोहरों की हांडी है उसे भी ताक में रख दो और 2 सुई के भी 2 हिस्से कर दो। इस प्रकार गजानन ने बाल स्वरूप में आकर सुई जैसी छोटी से छोटी चीज का भी बंटवारा कर दिया और उसके बाद ही अपनी माया समेटी। माया समेटते ही जेठानी के घर जो गंदगी फैली हुई थी वो भी दूर हो गई और जेठानी को उसके लालच का सबक भी दे दिया। हे गणपति महाराज, जैसे ही आपने देवरानी पर कृपा की, वैसे ही इस कथा को सुनने वाले सभी भक्तों पर करना, किंतु जैसी सजा जेठानी को दी वैसी किसी को मत देना। बोलो गणपति भगवान की जय। ये थी सकट चौथ के दिन सुनी जाने वाली पौराणिक कथाएं। आज के दिन सकटा माता और चौथ माता की कथा सुने बिना यह व्रत अधूरा रहता है। भगवान गणेश जी की पूजा अधूरी मानी जाती है। इसलिए अगर आप सकटा माता और चौथ माता की कथा भी सुनना पसंद करते हो तो हमारे चैनल पर ये वीडियोस भी अपलोडेड हैं। आप इन कथाओं को हमारे चैनल पर जरूर सुनिएगा। और आजकल आप हमारे चैनल पर माघ मास महात्म्य की कथाओं को भी हर दिन सुबह के समय जरूर सुन सकते हैं। आपको आज की कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट में सकटा माता और भगवान गणेश जी की जय भी जरूर लिखिएगा। प्रेम से बोलिए भगवान गणेश जी की जय।